तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे वन पीस का हिंदी डब बहुत जल्द आने वाला है कार्टून नेटवर्क पर, और यहाँ पे उसकी डबिंग कैसी होगी अगर आप लोगों को उसके बारे में जानना है तो चलो आज मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत चीजें बता दूंगा। और इसके साथ में क्या आप लोग ये पता है कि जो अपने क्लासरूम ऑफ द एलीट की सीरीज है उसके अंदर अभी कुछ ऐसी चीजें चल रही है जिसको देखने के बाद अब मैं इतना समझ चुका हूँ कि ये सीरीज कोई नॉर्मल सीरीज नहीं रही। और साथ ही में आप लोगों को क्या ये पता है कि जुजुत्सु काइसेन की मांगा यहाँ पे बेस्ट सेलिंग मांगा बन चुकी है। और सच कहूँ तो यहाँ पे हमारे पास आज ऐसी कुछ कमाल की एनिमे और मांगा न्यूज है जिनके बारे में आज मैं आप लोग बताऊंगा। इसलिए चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें जो आती है अपनी जुजुत्सु काइसेन की मांगा को लेकर, क्योंकि आप लोग पता होगा कि हर साल यहाँ पे अपनी बेस्ट सेलिंग मांगा निकल के आती है। और 2024 के बेस्ट सेलिंग मांगा के बारे में बात करें जो यहाँ पे अपना वन पीस नहीं है, यहाँ पे 2024 के अंदर जो बेस्ट सेलिंग मांगा बना है वो है अपना जुजुत्सु काइसेन का मांगा। और जिजकी की मांगा मोस्ट सेलिंग मांगा बन चुकी है 2024 की। और जहां तक वन पीस के बारे में बात करें तो वन पीस नंबर 2 पर है विद ओवर 5.2 मिलियन कॉपीज। एंड नंबर 3 पर है अपना फ्रेयर एंड बियॉन्ड जर्नीज एंड। नंबर 4 पर है द एपोथेकेरी डायरीज। नंबर 5 पर आता है अपना ब्लू लॉक। और भी यहाँ पे कुछ मांगा के नेम्स है जो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब वैसे देखा जाए तो यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन की मांगा तीसरी बार मोस्ट सेलिंग मांगा बनी है। इससे पहले 2021 और 2022 के अंदर ये बेस्ट सेलिंग मांगा बनी थी और वापस से जेके मांगा टॉप पर आ चुकी है, जिसके लिए यहाँ पे गीके अगुतामी को तो यहाँ पे मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशन। और हालांकि मैं जानता हूँ कि काफी सारे वन पीस फैंस यहाँ पे डिसअपॉइंट होंगे, बट सच कहूँ तो यहाँ पे डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी वन पीस मांगा इस साल काफी ज्यादा ब्रेक पर गया है। मतलब 15 से 16 बार यहाँ पे वन पीस की मांगा ब्रेक पर जा चुकी है। और अभी रिसेंटली में वन पीस मांगा फिर से ब्रेक पर गई थी। जो आप लोग सवाल होगा कि वन पीस की मांगा का ब्रेक कब तक खत्म होगा, तो यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि वन पीस की जो मांगा का ब्रेक है वो अब फाइनली खत्म हो गया। और यहाँ पे जितने भी वन पीस फैंस है अब आप लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि वन पीस की मांगा अब वापस आने वाली है कुछ दिनों में। और आप लोग कुछ दिनों में इसके लीक्स देखने मिल जाएंगे। तो अब वन पीस फैंस के तो यहाँ पे सिर्फ मजे ही मजे है। अब देखा जाए तो यहाँ पे वन पीस की मांगा का कमबैक तो होने वाला है, बट चलो अगर आप लोग मांगा नहीं पढ़ते हो और अगर आप लोग लाइट नॉवेल्स पढ़ने के शौकीन हो तो यहाँ पे लाइट नॉवल के अंदर भी कुछ क्रेजी चीजें हो रही है। जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें अपने क्लासरूम ऑफ द एलीट की लाइट नॉवल के बारे में, जिसके अंदर यहाँ पे ऐसी चीजें हो चुकी है जो यहाँ पे मैंने तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्योंकि जैसे कि आप लोग पता होगा कि कोड का भी सेकेंड ईयर चल रहा है और सेकेंड ईयर के अंदर जो इसका लास्ट वॉल्यूम है जो शायद 12.5 है, तो उस वॉल्यूम के अंदर हम लोग क्या दिखाया जाता है कि जो अपना क्योताका यानी अयानो कोजी है उसने यहाँ पे एक लड़की के साथ किया। और हाँ, यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो अपना अयानो कोजी है वो यहाँ पे चैट से सीधा डैडी बन गया। और इस वॉल्यूम के अंदर लिटरली हम लोगों को वही हेंटाई स्टफ्स देखने मिले, जिसमें सच कहूँ तो यार मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये मैं क्लासरूम ऑफ द एलीट की सीरीज देख रहा हूँ या फिर ये कोई और ही एच वाली सीरीज बन चुकी है। अब हालांकि आप लोग क्या ओपिनियन इस चीज को लेकर वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। और जहां तक हम लोग लाइट नॉवेल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम लोग सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक की वेब नॉवल के बारे में बात करें, जिसने यहाँ पे 300 चैप्टर्स रीच कर लिया है। और इसका मतलब ये कि अपनी सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक की नॉवल के अंदर अब टोटल 300 चैप्टर्स हो चुके हैं, जो चलो काफी सही है। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोग को अब एक ऐसे एनिमे के बारे में बताऊं जिसने भी यहाँ पे अपना एक न्यू अचीवमेंट हासिल कर लिया है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ब्लीच एनिमे के बारे में। और इसी के साथ यहाँ पे ब्लीच एनिमे सीरीज के अंदर अब ऑफिशियली तौर पे 400 टोटल एपिसोड है। और अगर आप लोग ब्लीच एनिमे देखने का सोच रहे हो तो आप लोगों को 400 एपिसोड देखना होगा। जो अगर आप लोग देखने का प्लान बना रहे हो तो यहाँ पे आप लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और जहां तक हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट एनिमे अपडेट के बारे में, जो यहाँ पे एनिमे अपडेट से ज्यादा रोस्ट है। और यहाँ पे जो रोस्ट है वो किसी दूसरे शो ने यहाँ पे एक एनिमे का किया है और ये एनिमे काफी ज्यादा फेमस है फैंस के बीच में। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बोरुटो सीरीज के बारे में। और यहाँ पे बोरुटो सीरीज का मजाक तो हर फैंडम उड़ाता ही है, बट सच कहूँ तो यहाँ पे बोरुटो एनिमे का मजाक यहाँ पे दूसरे शोज भी उड़ा रहे हैं। और रिसेंटली एक शो के अंदर हम लोग को ये दिखाया गया है कि जो लड़का है वो अपने न्यू शो को इंट्रोड्यूस करता है जो अपने बोरुटो नेक्स्ट जनरेशन जैसा होता है। और उस शो के पोस्टर को देखने के बाद जो लड़की होती है वो यहाँ पे ये बोलती है कि इस शो को कोई नहीं देखता है। まだ放送してる What? You mean that spin-off about your son? Oh yeah! Nobody watches that! और हाँ, यही से पता चलता है कि बोरुटो सीरीज की इंसल्ट यहाँ पे दूसरे शोज भी कर रहे हैं। अब हालांकि यहाँ पे मैं किसी तरीके का हेट नहीं दे रहा हूँ, बस इसको आप लोग मजाक की तरह ही लेना। अब वैसे यहाँ पे मजाक मस्ती को साइड में रखे और वापस से हम लोग अपने एनिमे अपडेट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे अपना एक एनिमे आता है जिसका नाम यहाँ पे कुछ ज्यादा ही लंबा है, बट इस एनिमे का रिसेंटली में हम लोगों को एक न्यू ट्रेलर देखने को मिला। और इस एनिमे का नाम है आई मे बी ए गाइड रिसेप्शनिस्ट बट आई विल सोलो एनी बॉस टू क्लॉक आउट ऑन टाइम। तो यही लंबे नाम वाला जो एनिमे है वो हम लोग को 10 जनवरी को क्रंची रोल पर देखने को मिलेगा। जहाँ पे इस एनिमे
एनिमे के अंदर आप लोग को एक्शन तो देखने मिलेगा, बट साथ ही में आप लोग को फैन सर्विस भी देखने मिलेगी, क्योंकि इसका स्टूडियो क्लोवरवर्स है और क्लोवरवर्स वाले इस एनिमे को पॉपुलर करने के लिए इसके अंदर कुछ अच्छे खासे फैन सर्विस मोमेंट्स देंगे जो आप लोग देखकर एंजॉय कर सकते हो। अब हालांकि यहाँ पे फैन सर्विस के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक एनिमे के बारे में तो बात करना जरूरी है जो यहाँ पे फैन सर्विस के लिए शायद बनाया गया है, जो यहाँ पे फैन सर्विस से ज्यादा देख के लगता है कि सिंगल लोगों को जलाने के लिए बनाया गया है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ द 100 गर्लफ्रेंड्स वो रियली 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 लव यू सीजन 2 के बारे में, जिसका हम लोग को फाइनली अब जाकर एक न्यू ट्रेलर देखने मिला। और अगर आप लोग इसके न्यू ट्रेलर को देखना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब वैसे ये एनिमे आप लोगों को 12 जनवरी से देखने मिलेगा, जो अगर आप लोगों ने इस एनिमे के सीजन 1 को देख लिया है तो आप लोग इसके सीजन 2 को भी जरूर देख लेना। और हालांकि मैं जानता हूँ कि काफी सारे लोगों को फैन सर्विस वगैरह पसंद नहीं होता है, तो अगर आप लोगों को फैन सर्विस नहीं चाहिए तो आप लोग इस एनिमे को देख सकते हो जो है याइबा। और जैसे आप लोग पता होगा कि याइबा एनिमे का जो रीमेक है वो यहाँ पे अपने विट स्टूडियो वाले बना रहे थे, तो इसी एनिमे का हम लोगों को न्यू ट्रेलर देखने मिला, जहाँ पे इस एनिमे को अप्रैल 2025 में एयर किया जाएगा। और इसी के साथ में आप लोगों को एक और एनिमे के बारे में बताऊं जिसका नाम है SK8 द इन्फिनिटी एक्स्ट्रा पार्ट, जिसके ओवा को यहाँ पे लिमिटेड थिएट्रिकल रिलीज मिलेगा जापान में, जो 24 जनवरी को होगा। और जो इसका ब्लू रे DVD होगा वो 19 मार्च के लिए शेड्यूल है। लेकिन इसके सेकंड सीजन के बारे में बात करें तो इसका सेकंड सीजन भी हम लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 2022 के अंदर ही अनाउंस किया गया। और इसका सीजन 2 कब तक आएगा वो तो हम लोग को फ्यूचर में ही जानने को मिलेगा। बट हम लोग अपने अपडेट्स को कंटिन्यू रखे तो नेक्स्ट अपडेट आता है एक ऐसी सीरीज को लेकर जिसका इंतजार यहाँ पे काफी सारे लोग ही कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फेथ सीरीज के बारे में, जिसमें यहाँ पे फेथ स्टे नाइट की जो ट्रिलॉजी मूवी है वो क्रंचीरोल और हुलू के ऊपर 19 दिसंबर को आएगी। और जहाँ तक बात करें फेथ की न्यू सीरीज के बारे में जिसका नाम है फेथ स्ट्रेंज फेक, और इस एनिमे का भी हम लोग को एक न्यू ट्रेलर देखने मिला जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोग दे दूंगा। अब वैसे मैं आप लोग बता दूं कि इस एनिमे सीरीज का जो एपिसोड 1 होगा वो हम लोग को 31 दिसंबर को दिखाया जाएगा। और इसी के साथ अब हम लोग बात करें अपने एक दूसरे एनिमे सीरीज के बारे में जिसका इंतजार भी यहाँ पे काफी सारे लोग कर रहे होंगे। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपनी बनी गर्ल्स सिंपाई सीरीज के बारे में, जिसको लेकर मैंने आप लोग बताया था कि जो रास्कल डज नॉट ड्रीम का जो सेंटा क्लॉज आर्क है वो हम लोग को 2025 में देखने मिलेगा। बट यहाँ पे इसी एनिमे का हम लोग को एक न्यू टीजर विजुअल देखने मिला, और इसके न्यू टीजर विजुअल में हम लोग को एक न्यू सेंटा क्लॉज देखने मिल रहा है, जिसको देखने के बाद यहाँ पे देख के लगता है कि जो अपनी वाइफू की लिस्ट है वो यहाँ पे अपडेट होने वाली है। अब वेल अपने सेंटा, साकुता, माई, यहाँ पे इन सभी कैरेक्टर के वॉइस आर्टिस्ट कौन से होंगे उनके नाम आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब वैसे मैं इस एनिमे का वेट काफी टाइम से कर रहा हूँ और होप करता हूँ कि जल्द से जल्द इस एनिमे की रिलीज डेट रिवील कर दी जाए। अब हालांकि अपडेट्स के ऊपर बात करते करते मैं इतना खो गया कि आपको बताना भूल गया कि जो हमारे अपडेट्स थे वो बस यहीं तक थे। और सभी एनिमे मांगा अपडेट्स के ऊपर बात करने के बाद अब हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में जो आता है हमारे वन पीस को लेकर। और यहाँ पे वन पीस की डब को लेकर ये न्यूज तो आप लोग पता चल ही गया होगा, क्योंकि कार्टून नेटवर्क वालों ने फाइनली वन पीस का जो प्रोमो है वो अपलोड कर दिया। और इसी के साथ CNI वालों ने अनाउंस कर दिया है कि वो वन पीस एनिमे को ईस्ट ब्लू सागा यानी एपिसोड 1 से दिखाएंगे, जहाँ पे ये आप लोगों को कार्टून नेटवर्क के ऊपर 8 दिसंबर से देखने मिलेगा, जो आप लोग हर संडे दोपहर के 1 बजे CNI के ऊपर देखकर एंजॉय कर पाओगे। और यहाँ पे ये आप लोगों को हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम ये सारे लैंग्वेज में देखने मिलेगा। तो यहाँ पे अब इससे ज्यादा वन पीस फैंस को चाहिए क्या? अब वैसे मैं जानता हूँ कि आप लोगों के काफी सारे सवाल है कि यहाँ पे संडे के दिन इसके कितने एपिसोड को दिखाया जाएगा। तो देखो CNI के रिकॉर्ड्स को देखे तो यहाँ पे वो हर संडे किसी भी एनिमे को अगर दिखाते तो उसके 5-6 एपिसोड दिखाते ही है। लेकिन चलो ये सारी चीजें तो ठीक है, बट यहाँ पे वन पीस फैंस का बस एक चीज को लेकर कंसर्न है कि यहाँ पे डबिंग कैसी होगी। तो देखो यहाँ पे डबिंग अच्छी होगी या नहीं इसके बारे में अभी बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक एपिसोड रिलीज हुआ भी नहीं है और अभी से डबिंग के ऊपर बात करना बेवकूफी जैसा लगेगा, इसलिए बेवकूफी वाला काम नहीं करेंगे। लेकिन CNI वालों ने प्रोमो रिलीज कर दिया है और आप लोगों को प्रोमो के अंदर वॉइसेस कैसी लग रही है वो आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। अब वैसे मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे लोगों को डर है कि क्या वन पीस की डबिंग वापस से खराब हो जाएगी। तो देखो अगर आप लोगों को इतना ही कंसर्न है तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ डिटेल्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे जो वन पीस का हिंदी डब का काम चल रहा है वो यहाँ पे उसी स्टूडियो के अंदर काम हो रहा है जहाँ पे वन पीस वानोआर की डबिंग हुई थी, यानी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वही छोटा भीम वाले स्टूडियो के बारे में। और इसीलिए वन पीस वानोआर के अंदर जो वॉइस कास्ट को यूज किया गया था उनको यहाँ पे वन पीस की ईस्ट ब्लू सागा में भी यूज किया जाएगा, और इसीलिए बस कुछ कैरेक्टर की वॉइसेस को यहाँ पे चेंज किया गया। और यहाँ पे जो बाकी कैरेक्टर्स होंगे उनकी वॉइसेस को सेम रखा जाएगा, जैसे सांजी की वॉइस जो आप लोगों ने वानोआर के अंदर सुनी थी, मतलब हाँ वही नेमी सैन, वो वाली जो वॉइस थी वही सांजी के अंदर वापस से आप लोगों को सुनने को मिलेगी। और जो अपने राजेश कावा होंगे वो वन पीस के अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स को डब करते हुए हम लोगों को देखने को मिलेंगे। अब इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ अब आप लोगों के हिसाब से वन पीस की डबिंग कैसी होगी वो आप लोग इमेजिन कर सकते हो। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। और मैं मिलूंगा आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।